हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। अपने निजी दोष दूसरे के मत्थे मढ़ना मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। हम अपने दोष नहीं देखते, अपनी दुर्लभताएं, अपनी गलतियां मानने को हम तब तक राजी नहीं होते जब तक कि दूसरे के सिर पर ये सब कुछ लाद न दें। साधारणतया मनुष्य अपने दोषों तथा अपनी भूलों को पड़ोसियों पर लादना चाहता है। यदि ऐसा न हुआ तो ईश्वर को उसके लिए उत्तरदायी बनाने की चेष्टा करता है, और यदि इसमें भी सफल न हुआ तो भाग्य नामक एक भूत की कल्पना करता है और उसी को उसके लिए उत्तरदायी बताकर निश्चिंत हो जाता है। परंतु प्रश्न ये है कि भाग्य नाम की वस्तु क्या है, कहाँ रहती है? हम स्वयं ही अपने अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हमारा भाग्य खोटा हो तब भी हम किसी को उत्तरदायी नहीं बना सकते। यदि हमारे भाग्य अच्छे हैं तब भी हम ज़्यादा प्रशंसा नहीं कर सकते। सूर्य सभी के लिए उगता है, चाहे दुर्लभ हो या बलवान। साधु पापी सबके लिए हवा बह रही है। भगवान के संबंध में हमारी ये कितनी शुद्ध धारणा है। ईश्वर पर ये दोष लगा देना, ये कहना कि वे दंड पुरस्कार देने के मालिक हैं, मूर्खता की बातें हैं। ये किसी को दंड या पुरस्कार नहीं देते। हमें मनुष्य, ईश्वर या किसी अन्य पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। जब तुम स्वयं कष्ट पाते हो तो उसके लिए स्वयं को दोषी समझो एवं जिससे अपना कल्याण हो सके उसी की चेष्टा करो। जो लोग अपने दुखों या कष्टों के लिए दूसरे को दोषी मानते हैं, साधारणतया वे दुर्बल मस्तिष्क के होते हैं। ऐसा करने के कारण वे और भी दुर्बल बन जाते हैं। इसीलिए अपने दोष के लिए तुम किसी को उत्तरदायी न समझो। अपने पैरों पर खड़ा होने की चेष्टा करो। सभी कामों के लिए खुद को उत्तरदायी समझो। कहो कि जिन कष्टों को हम अभी झेल रहे हैं वे हमारे ही कर्मों के फल हैं। यदि ये मान लिया जाए तो ये भी प्रमाणित हो जाएगा कि वे हमारे द्वारा नष्ट किए जा सकेंगे। हमने जो कुछ किया, तुम जो कुछ बल या सहायता मांगते हो वो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। इसीलिए इसी ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त कर सकते हो और अपने भविष्य को अच्छा संवार सकते हो।